वैसे तो शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में ही पास हो गया, जिसमें 7 से 12 साल के बच्चे को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देने का प्रोविजन किया गया है। पर हम ये देखते हैं कि भारत में जो विद्यार्थी हैं उनमें कम से कम, जो पिछले साल का आंकड़ा है, वो पिछले साल के आंकड़े को मैं कोट कर रहा हूं, करीब 3,67,000 करोड़ रुपए 3,67,000 करोड़ रुपए उन विद्यार्थियों के द्वारा खर्च किया गया जो बाहर जाके विदेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों ने जो पैसा खर्च किया, अगर इसी अनुमान के आधार पर, इसी बजट के आधार पर हम 2030 का एक एस्टिमेटेड आंकड़ा निकालें तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो 3,67,000 करोड़ रुपए हर साल हम बाहर के देशों को इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। जबकि हमारे अपने शिक्षा का बजट कितना है? हमारे अपने शिक्षा का बजट है 1,28,000 करोड़। मतलब हमारे शिक्षा का जो बजट है, जो हर साल हम शिक्षा का बजट निर्धारित करते हैं हमारी सरकार, उसके दुगने से भी ज्यादा हम विदेश में अपने विद्यार्थियों के द्वारा जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसको दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे पावे। तो अगर शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंशन देते हुए सारे विद्यार्थियों पर लागू किया जाए कि हर एक विद्यार्थियों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में एक सुधार कार्यक्रम बनाते हुए कि शिक्षा सिर्फ रोजगार पैदा करने के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि लोगों की चेतना को कैसे अपलिफ्टमेंट दिया जाए, लोगों की चेतना को कैसे बढ़ाया जाए, तो हम शिक्षा का एक बेहतर मॉडल दे सकते हैं। और दुनिया में शिक्षा के ऐसे बेहतर मॉडल मौजूद हैं। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तमाम देशों ने अपनी गरीबी खत्म की। हमारे एक प्रदेश ने भी अपनी गरीबी शिक्षा के माध्यम से ही खत्म किया। परंतु मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा इकोनॉमिकल मॉडल है जिसमें हम विदेशियों को या विदेशी कॉलेजेस को इतना फीस दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3,67,000 करोड़, और इस आंकड़े को लेकर हम चलें तो 2030 तक हम 10 लाख करोड़ रुपए देने जा रहे हैं तमाम विदेशी कॉलेजेस को, जबकि हम अपने यहां शिक्षा का बजट लगातार घटा रहे हैं। करीब करीब 28,000 स्कूल बंद किए गए हैं देश भर में। यूनिवर्सिटीज का हाल यह है कि हमारे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तर्ज पर हम एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग ये समझते थे कि जब भी ओलंपिक के खेल आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है जिसको हम जो है विश्व के पैमाने पे एक नॉलेज कर पाए। स्पोर्ट्स कॉलेज की डिमांड जो है वो लंबे समय से बनी हुई है। राष्ट्रीय युवा नीति की डिमांड लंबे समय से बनी हुई है। भारत युवाओं का देश है, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में युवा रहते हैं। हम सबसे यंग पॉपुलेशन में हमारी गिनती होती है, तो राष्ट्रीय युवा नीति क्यों नहीं बननी चाहिए? और राष्ट्रीय युवा नीति के तहत हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। मिनी मैराथन, ब्रॉडर मैराथन, इस टाइप की कुछ चुनिंदा लॉलीपॉप्स हमको दिखाया जाता है कि नहीं देखिए ये तो हम जो है सांसद खेल महोत्सव, इस टाइप की कुछ हमको चुनिंदा चीजें लॉलीपॉप के बतौर दिखाई जाती हैं कि भैया देखिए हम तो बड़े संजीदा हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय युवा नीति बनाकर हर डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स कॉलेज देने की बात होती है तो अब पीछे हट जाते हैं। क्यों? और पीछे हटने के कारण ही हमारे देश से 3,67,000 करोड़ रुपए हर साल बाहर जा रहा है। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, चाहे वो लॉ की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, चाहे वो किसी और
एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहा हो, लेकिन जा रहा है ना, और हम अपने शिक्षा का बजट बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। हम लोग राजनीतिक जीवन में देखते थे कि तमाम राजनीतिक जो शिक्षा के संगठन थे, राजनीतिक शिक्षा के संगठन, यानी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में छात्र संघ हुआ करते थे, वो लोग छात्र संगठन हुआ करते थे, उनमें से बहुत सारे संगठन ये मांग किया करते थे कि शिक्षा पर खर्चा कितना हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। 25 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसका 10वां हिस्सा एजुकेशन पे हमें क्यों नहीं खर्च करना चाहिए, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 3,67,000 करोड़ रुपए हम विदेशी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को हर साल दे रहे हैं। तो ये तो है कि हमको शिक्षा को लेकर संजीदा होना चाहिए। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, सवाल पूछेगा इंडिया, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन लोगों को अनपढ़ रख के, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनेता अपने पीछे चला करके, उनको अंधभक्त बना करके, जाति धर्म की पॉलिटिक्स करके, अरे शिक्षा का सवाल है हमारी चेतना को ऊपर उठाना। शिक्षा ही वो जरिया है जिससे हमारी चेतना ऊपर उठ सकती है। लेकिन अगर हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो हम जाति और धर्म के झगड़े में फंसेंगे और हम अपने समाज को निरंतर कमजोर करेंगे। हमको लगता है कि हम बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं और इसलिए हमको जो है अपने ही देश के कुछ तबके पर वो लगातार हमले करते रहना है। तो ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। अगर आपको ठीक से एजुकेशन मिला होता तो आप अच्छे से समझते, तो आपके भी शिक्षा का सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को मिलजुल कर शिक्षा के सवाल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल बनाना चाहिए। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक देश का युवा अपने शिक्षा के अधिकार को, जो 2010 में शिक्षा का अधिनियम पास हुआ है, उसका एक्सटेंशन नहीं मांगता, उसकी वृद्धि नहीं, उसकी सीमा को बढ़ाकर सारे विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन की बात नहीं की जाती। बार बार हमसे पूछा जाता है, जब हम लोग कहते हैं कि नहीं एजुकेशन फ्री होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि भैया फ्री एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा। तो हम सीधा कहते हैं कि 25 लाख करोड़ का बजट है केंद्र का, स्टेट का भी बजट जो है, हर स्टेट का अलग अलग बजट है। हमारे उत्तर प्रदेश का बजट करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। तो 58 या 60 लाख करोड़ के बजट में बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी स्टेट क्यों नहीं ले सकती। जिस देश में पेट्रोल और डीजल पर 60% का टैक्स आप वसूल करते हैं, उस टैक्स के हिस्से को शिक्षा पे खर्च करिए। लेते हैं ना पेट्रोल और डीजल में हम लोग एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन सेस लेकर हम शिक्षा का बजट कैसे घटा सकते हैं। ये तो जो है आम उपभोक्ता के साथ में भी एक तरीके की बेईमानी ही है कि हम आपसे एजुकेशन सेस लेंगे लेकिन हम शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाएंगे, हम स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, हम नई यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, हम स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं खोलेंगे, हम राष्ट्रीय युवा नीति नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी सरकार जिम्मेदारी से अगर भागेगी तो हम लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। चूंकि आपने प्रश्न पूछा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।